बचाने के लिए ये अपने पैरालाइजिंग और कोशिकाएं नष्ट कर देने वाले जहर का इस्तेमाल करते हैं। पर जब सामने सेक्रेटरी बर्ड जैसा बड़ा शिकारी हो तो हमला करना काफी जोखिम भरा हो सकता है और वार करने में समय भी लगता है, खासकर तब जब आपके सामने बड़ा शिकारी हो। इनके स्पेशली मॉडिफाइड दांतों के सामने की तरफ बने छेदों से ये अपना जहर हवा में फेंकते हैं और इनका निशाना होता है शिकार की आंखें। ऐसा करने के लिए ये पूरी रफ्तार से अपने शरीर को आगे की तरफ झटकते हैं। सही निशाना लगने पर शिकार कमजोर पड़ जाता है और अंधा तक हो सकता है और उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बदकिस्मती से इनका ये पैंतरा हर बार काम नहीं आता, पर इनके पास बचने का एक और तरीका भी है, नौटंकी। कोबरा खुद को ढीला छोड़कर पलटकर अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लेता है और मरने का नाटक करता है। इस परफॉर्मेंस के लिए इसे इनाम मिलना तो बनता है और शिकारी इसे मुर्दा समझकर एक जिंदा शिकार की तलाश में वहां से निकल जाता है और ये फिर से जिंदा होकर अपने काम पर लग जाता है। जहां रिंकल कोबराज ने जिंदा रहने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, उनके एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार ने जहर को हवा में फेंकने के खेल में महारत हासिल कर ली है। नॉर्थ की तरफ मोजाम्बिक में, जहां का आधे से ज्यादा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, एक ऐसे शिकारी का घर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। वो है मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा। ये शिकार के करीब पहुंचकर उन पर अचूक हमला करने में सक्षम होते हैं और इनके करीब आने वाले जानवर और इंसान दोनों ही खौफ खाते हैं। आज ये फीमेल शिकार की तलाश में है और इसे पास के एक मार्श फ्रॉग की गंध आ चुकी है, जो कि इसका पसंदीदा शिकार है। शिकार करते वक्त इसे सिर्फ शिकार पर ही नहीं बल्कि आसमान के जीवों पर भी नजर रखनी होगी। यहां रहने वाले मोंगूस सांपों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। कोबरा अपने शिकार के पास पहुंच चुका है और यह शिकार आसान नहीं होगा। मेढक का पीछा करते करते ये मोंगूस के इलाके में पहुंच गई है और इस भूखे झुंड के लिए कोबरा किसी बड़ी दावत से कम नहीं है। ये इसे घेर कर मारने की कोशिश करेंगे और कोबरा के जहर का इन मोंगूस पर कुछ खास असर नहीं होगा। सांपों के जहर का इन पर असर नहीं होता है, इसलिए इन्हें हराने के लिए कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। ये अपनी गर्दन उठाकर जगह का और शिकारियों का मुआयना कर रही है और सेकंड के 5वें हिस्से में ये शिकारियों की आंखों में जहर छोड़ देती है। ये अपनी जहरीली ग्रंथियों को पोजीशन करके निशाना साधती है, जिससे इसे अपने शरीर को आगे फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वक्त में 40 बार तक जहर फेंकने वाली ये कोबरा हमले को जारी रखती है और इसका निशाना है इसे परेशान करने वाली शिकारी की आंखें। निशाना लग गया। इसके जहर की बस एक बूंद के मोंगूस की आंखों में जाने से उसे जानलेवा दर्द हो रहा है और आखिरकार मोंगूस उसे अकेला छोड़ देता है और फिर मैदान साफ होते ही वो वापस शिकार पर लग जाती है। खुशकिस्मती से मार्श फ्रॉग ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा है। इसके चिकने स्केल्स इसकी चुपचाप शिकार की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं। आखिरी सेकंड तक मेढक को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। और शिकार को लपकते ही ये अपने दांतों से उसमें अपने घातक जहर की धार छोड़ती है और फिर आराम से जहर को अपना काम करने देती है। अब वो अपने किए हुए शिकार का आनंद लेगी। रिसर्चर्स के हिसाब से स्पिटिंग कोबराज ने अपने इस हथियार की इजाद खुद को न ही सिर्फ जानवरों से बल्कि हमारे दूर के पूर्वजों आदि मानवों से भी बचाने के लिए की थी। आज अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ को सबसे ज्यादा खतरा इंसानों से है और इन सांपों को जिंदा रहने के लिए पहले से कहीं ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने प्राकृतिक निवासों के नष्ट हो जाने से इंसानों और सांपों के बीच की दूरियां दिन पे दिन घटती जा रही हैं और सांपों के लिए जीना और मुश्किल होता जा रहा है। प्राकृतिक विनाश से अफ्रीका के सांपों की
20 से ज्यादा प्रजातियां आज खतरे में हैं और घटती जा रही हैं।